हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग यूपीएसआई के लिए कुछ मैथ के सवाल देखेंगे। अधिक से अधिक 300-350 सवाल हैं जिनको अगर हम लोग बार बार लगा लें या उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो 350 से ज़्यादा सवाल नहीं है जो हमारा यूपीएसआई का पेपर सॉल्व न हो पाए। आप इन 350 सवालों को बार बार टारगेट करिए, बार बार इसको लगाइए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, आपका मैथ का पेपर हर हाल में क्लियर होगा। हम लोग इसी में सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कह रहा है, यदि चीनी का दाम 20% कम हो जाए, चीनी का दाम जो है दाम 20% कम हो जाए। अगर 20% कम हो जाता है तो किसी व्यक्ति को 200 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा मिलती है। ठीक है, 5 किलो चीनी ज्यादा मिलती है। तो इस चीज को एकदम छोटा सा समझिए कि मान लीजिए अगर कोई दुकानदार है और 2 कस्टमर उसके पास जाते हैं और दोनों 200 रुपए देते थे, चीनी लेके चले जाते थे। आज जब गए तो दुकानदार ने ये कहा कि भैया जी 20% चीनी का दाम कम हो गया है, तो आप चाहे तो हमसे 20% पैसा ले लीजिए या 5 किलो चीनी ज्यादा ले लीजिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि या तो हम 20% पैसा ले लें या तो 5 किलो चीनी ले लें। यानी ये जो 5 केजी चीनी है ये इस 20% पैसे में मिल जाएगी। ठीक, तो इस सवाल में आपसे पूछा जाता है कि नया मूल्य बताइए या पुराना मूल्य बताइए। तो अब हम लोगों को 20% पैसा लें या 5 किलो चीनी लें, यानी अगर हम इसका 20% निकाल दें, अगर हम ये कहते हैं हमको पैसा चाहिए तो हमको ये 200 का 20% देगा, 200 का 20% ऐसे निकलेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 गुना 40, यानी ये 40 रुपया ही तो बराबर है 5 किलो चीनी के। यानी 40 रुपए में 5 किलो चीनी मिल रही है। तो 1 केजी चीनी का दाम, 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हुआ? 40/5 बराबर हो गया ये 8 रुपया। यानी 8 रुपया पर केजी चीनी का दाम है आज की डेट में। तो अगर नया मूल्य पूछेगा तो 8 रुपया पर केजी, और अगर पुराना मूल्य पूछेगा तो देखिए पुराना मूल्य जो है पहले 100% था, 20% कम हुआ है तो 20% कम हो गया ना। यानी ये जो 8 रुपया है ये 80% के बराबर है। 8 रुपया बराबर 80%। ठीक है, तो 1% निकाल के 100% निकाल दें तो पुराना मूल्य निकल जाएगा। तो 1% कैसे निकलेगा? 8/80 और इंटू 100। ये 0 से ये 0 कट गया, 8 से 8 कटा बराबर 10। यानी 10 रुपया जो है ये पुराना मूल्य है, पुराना मूल्य, और 8 रुपया जो है ये नया मूल्य है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी अक्सर सवाल में आएगा और आपको ये सवाल समझना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं करना है, जितना पैसा दिया है उतने का उतना परसेंट निकाल लीजिए, जो परसेंट दिया हुआ है। जो आएगा अमाउंट वही इस अमाउंट का दाम होगा। फिर हम लोग 1 केजी का निकाल लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह का अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि 5 रुपए में 10 पेन बेचना है। 5 रुपए में 10 पेन बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि 5 रुपए में कितना पेन खरीदा गया, कितना पेन खरीदा गया। सवाल सिर्फ हमसे इतना कह रहा है, 5 रुपए में आपने 10 पेन बेच दिया तो 20% का आपको फायदा हो गया। फायदा का मतलब सीधा सा इतना होता है, जितना फायदा चाहिए उतना सामान अपने घर पे बचा लीजिए, या जितना सामान आपने बचा लिया वही आपका फायदा है। तो 2 पेन आप 20% आपका फायदा है ना। तो अगर 20% फायदा है तो ये जो 10% बेचा है ना, सॉरी ये जो 10 पेन बेचा है, इसी 10 पेन का 20% माल आपके पास बचा हुआ है। तो आपको करना इस सवाल में क्या है कि 10 पेन का 20% निकालिए। 20% बराबर कितना होगा? तो 10 इंटू 20/100। ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा बराबर 2 पेन। यानी आपने 2 पेन अपने पास बचा लिया है। 5 रुपए में आपने 10 पेन बेचा, 2 पेन बचा लिया और आपने कहा कि आपके पास 20% का फायदा होगा। तो अगर ये 2 पेन भी तो आपने खरीदा होगा ना, तो आपने 5 रुपए में कितना पेन खरीदा, कितना पेन खरीदा।
तो आपने 10 पेन बेचा, वो भी खरीदा था, प्लस 2 पेन बचा लिया, वो भी खरीदा था, बराबर आपने 12 पेन खरीदा। यही आपका आंसर है। और आप इन दोनों सवालों पे बार बार प्रैक्टिस करिए। इस तरह के मैं और वीडियो देता रहूँगा यूपीएससी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।